हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैथमेटिक्स का हम लोग इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का पूरे ख़त्म कर दिए थे 2.2 का। उसके बाद मिसलेनियस भी ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे मैट्रिक्स, जो अवयव, तीसरा चैप्टर है आप लोग का 12th का। तो देखते हैं क्वेश्चन बेसिस। पहले डायरेक्ट एक्सरसाइज से बात करेंगे, ताकि थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, थ्योरी के साथ साथ ही क्वेश्चन बनते जाएगा। तो देखते रहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स अवयव। क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स अवयव, तीसरा चैप्टर है। ठीक, ठीक, 3 चैप्टर है। तो हम लोग 3.1 से बात करेंगे। तो देखिए 3.1 से पहला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है निम्नलिखित के लिए मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात करने के लिए। पहला में है, पहला का पहला अवयव की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयव दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यानी कि एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 19 - 7, उसके बाद 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17। ठीक, इतना दिया हुआ है। यानी कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी कि तीसरा रो का चौथा कॉलम 3/4 का दिया हुआ है। एगो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें पहला आपको निकालना कहता है, पहला का पहला, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक, अवयवों की कोटि, अवयव की कोटि कहता है ना, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि यानी कि क्या हो जाएगा? 3/4, 3/4। इसको गुना का टर्म में लिखते हैं, लेकिन इसको यानी कि मैट्रिक्स टर्म में पढ़ने का है, यानी कि 3/4। जैसे m/n का एक मैट्रिक्स आता है। ठीक, इसी तरह इसको 3/4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और दूसरा क्या कहता है? अवयवों की संख्या, एलिमेंट, अवयवों की संख्या, एलिमेंट ऑफ, अवयवों की संख्या है कि कितना अवयव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 3 जगह 12 डायरेक्ट कर लेते, लेकिन अवयव को गिन के हम आप लोग को बता दिए 12 का अवयव है। तीसरा में नहीं कहता है, इसको पहले मिटाते हैं। पहला अवयवों की कोटि 3/4 का हो गया, अवयव की संख्या 12 हो गया। आप लोग का तीसरा, पहला का तीसरा देखिए, पहला का तीसरा अवयव दिया हुआ है। कहता है 1, 3 निकालने के लिए, उसके बाद A21 का बाद दिया हुआ है A33, एक A33, उसके बाद A24, उसके बाद दिया हुआ है A23, सब निकालना है। यानी कि A13 का मतलब क्या हुआ? यानी कि पहला रो का तीसरा कॉलम। ये पहला रो है, क्या है? ये है R1, ये है R2, ये क्या हो जाएगा? R3। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। ठीक, इसमें कहता है पहला रो का तीसरा कॉलम। पहला रो का तीसरा कॉलम कौन हो जाएगा? पहला रो का तीसरा कॉलम, यानी कि 19। आपका आंसर ये हो गया 19। अब देखिए दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम क्या आएगा? 35। ठीक, उसके बाद तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम -5। उसके बाद दूसरा रो का चौथा कॉलम 12,
दूसरा रो का तीसरा कॉलम 5/2। ठीक, ऐसे देख देख के निकाल लीजिएगा। 3 नंबर, पहला का 3 तक हो गया, पहला में 3 हुआ है। पहले वो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें पहला पूछता है कि अवयव की कोटि, उसके बाद अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव दिया हुआ है A13, A2, A33, A24, A23, यानी कि एलिमेंट निकालने के लिए, यानी कि कौन सा यानी कि रो और कॉलम में है। यानी कि कहता है पहला, यानी कि पहला 1 है तो पहला रो का 3 मतलब तीसरा कॉलम, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम लिखे हैं 3/4 का, यानी कि इसी तरह, यानी कि 3 हो गया रो का, 4 कॉलम, पहले रो लिखाता है उसके बाद कॉलम। तो A13 का मतलब हो गया यानी कि पहला रो का तीसरा कॉलम कितना 19, उसके बाद A21 यानी कि दूसरा रो का पहला कॉलम 35, तो उसके बाद A33 तीसरा रो का तीसरा कॉलम -5, उसके बाद A24 दूसरा रो का चौथा कॉलम 12, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, इसमें होगा कितना 5/2, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, कॉलम दिया ही ना, दूसरा रो हो गया, कॉलम 3 यहाँ पर आ जाएगा 5/2। ठीक, आप 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पहला नंबर का 3 देख लिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों क्या है। यानी कि पहले यानी कि 24, उसके बाद 13, तो इसका निकालेंगे 1/24 और 2/12, उसके बाद हो जाएगा 3 8 के 24, 4 6 के 24, 6 4 के 24, 12 दूना 24, पहले 8 3 24, 8 3 24, 12 दूना 24 और 24 इकाई 24, यही एलिमेंट आपको कहता है अवयव में सजा देने के लिए। ठीक, उसके बाद 13 को निकालना है तो 1 गुना 13, 13 गुना 1, मैट्रिक्स में बाय करके पढ़ा जाता है। ठीक, जो गुना करने वाला रहता है तो उसको करिए ना देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यही कहता था यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों क्या। कोटि आपका यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला का 8वां कोटि है, दूसरा का 2, 13 का। ठीक, जो यानी कि गुणनखंड में आपको कट जाए वही यानी कि कोटि टाइप के लिखा जाता है। ठीक, तीसरा यानी कि आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लिए। तीसरा क्वेश्चन 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर का है, तो देखते रहिए। 3 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक, थोड़ा इंक डाल देते हैं मार्कर में। कहता है इसमें भी यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। इसमें भी निकालना है 18 और 5। ठीक, मार्कर में इंक डाल दिए। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन ना क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो, पहले यानी कि क्या कहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 18 अवयव है तो, उसके बाद 5 अवयव को कोटि लिखना है। इसका क्या हो जाएगा 1 गुना 18, 2 गुना 9 तो 18 पूर्वे 3 झा के 18, 6 3 के 18, 9 गुना 18, उसके बाद क्या हो जाएगा 18 गुना 1। ठीक, इसका होगा 1 गुना 5, 5 गुना 1। ठीक, यह हो गया 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन कनी है।
ठीक ठाक है बनाने वाला। ये सब क्वेश्चन तो सिर्फ बुझावल है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कहता है एक 2x2 आव्यूह A = AIJ की मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में आपका कह दिया, यानी कि 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, A12 A11 A12 A21 A22, 2x2 का मैट्रिक्स ऐसा होता है। ठीक, जैसे हम लोग निकाले थे ना, यानी कि क्या नंबर क्वेश्चन हो पहले A13 वाला निकाल, उसी तरह यानी कि इसमें कोई यानी कि क्वेश्चन की तरह यानी कि बनाने के लिए दे दिया। पहले कहता है यानी कि 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, ऐसे मैट्रिक्स है। उसके बाद पहला में कह दिया है AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो हम लोग का A11 A12 यानी कि I का मान हो जाएगा 1 तो J का मान 1, इसमें I का मान 1 J का मान 2। इसमें पहले वो मैट्रिक्स की तरह इसके एक ऐसा कलर में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग A11 बराबर A11 कहेंगे, 11 नहीं कहेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या करेंगे 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर से वो कैंसिल यानी कि 2 आंसर, 2 का स्क्वायर 4 4 बटे 2 यानी कि 2। पहला का 2 आंसर आ गया, 2 आंसर नहीं आया। ठीक ना, इसका यानी कि सब एलिमेंट का A11 निकालना है, A12 A21 A22 निकाल के उसका देखो मैट्रिक्स बना देना है। कहता है A12 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर निकाल देते हैं, जगह कम है। ठीक, आपका हो जाएगा A21 I का मान क्या 2 और J का मान 1, क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद जोड़ देंगे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। उसके बाद 1 2 2 निकाल लेंगे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 2 ना 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बटा 2, कितना हो जाएगा 16 बटा 2 8 होगा। ठीक, तो आगे वो यानी कि इसको मैट्रिक्स में बना लेना है। तो इसलिए A = देखिए A11 के जगह पर क्या आया है 2 आया है। A1 देखो मैट्रिक्स बनाएंगे इसी तरह से, जो मान आया उसमें पुट करके यानी कि यहाँ पे रख देंगे, देखो मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक, A11 आया है 2, A12 क्या आया है 9/2, उसके बाद A21 भी आया है 9/2, उसके बाद A22 क्या आया 8। यही मेरा 2/2 का मैट्रिक्स है, वो आंसर की तरह आ गया। ठीक, यही यानी कि 4 का पहला का आंसर हो गया। तो दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक देख लिए आप लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी नोट कर लीजिए। देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। ठीक, दूसरा देखते हैं 4 का दूसरा कहता है AIJ = I/J। ठीक, तो फिर इसमें भी निकालेंगे A11 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/1 1 हो जाएगा। A12 निकालेंगे 1/2 ये रह जाएगा। A21 निकालेंगे 2/1 यानी कि 2 रह जाएगा। A22 यानी कि 2/2 क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा। इसमें वो मैट्रिक्स की तरह सजा दीजिए। मैट्रिक्स जो आपका A1 A2 1 2 2 दिया हुआ है, इसी को जो वैल्यू निकाले हैं पुट कर दीजिए 1 1/2 2 1, यही आपका आंसर हो गया। 4 का दूसरा भी देख लिए। अब हम तीसरा की ओर चलते हैं, 4 का 3 नंबर। तो जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चार का तीसरा है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर
बाय 2। इसमें भी तो कुछ नहीं है, आई प्लस 2j बाई 2 का, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। सिर्फ यानी कि जगह कम के कारण हम यानी कि डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, समझा देंगे, कर लीजिएगा ठीक। तो हम निकालते हैं a11 तो क्या हो जाएगा, तो आई का मान 1 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 जोड़ देंगे तो 3, 3 के स्क्वायर 9 और बटे 2, 3 तिहाई 9 बटे 2 हो गया। अब निकालेंगे a12, तो 1 प्लस 2 इंटू जे का मान 2, 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटे 2, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। उसके बाद क्या निकालेंगे a21, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा 2 1, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 8 आ जाएगा ठीक। और उसके बाद क्या निकालना है a22, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6, 6 4 के 36 बटे 2, यानी कि 18 आ गया ठीक। अब एगो मैट्रिक्स यानी कि जो दिया हुआ है आप बना लीजिए, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स a11 के जगह पे 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 18 ठीक, यही आपका आंसर आ गया ठीक। तो देख लिए 4 का तीनों देख लिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग, घबराइएगा नहीं, यानी कि धीरे धीरे बना रहे हैं तो आप ही लोग के लिए स्लो यानी कि समझाते हुए जा रहे हैं। 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक 3/3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। यानी कि उसमें 4 नंबर में 2/2 का दिया हुआ था, इसमें 3/4 का, यानी कि a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, यानी कि ये आ गया आपका 3/4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप लोग कहिएगा डायरेक्ट लिख दिए, तो नहीं, आप लोग को बोले थे ये जो होता है पहला रो होता है, ये होता है दूसरा रो या तीसरा रो ठीक। ये जो होता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ठीक। आप लोग के क्वेश्चन में कहता है एक 3/3 आव्यूह 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त। तो 3/4 की कहता है अवयव दिया हुआ है, तो यानी कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको निकालना है aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 3i प्लस j का मॉड ठीक। मॉड में अगर जो भी निगेटिव वैल्यू आता है उसका मान पॉजिटिव ही निकलता है, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होबे करता है ठीक। तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पर जगह कम के कारण हम डायरेक्ट करते जाएंगे। a11 निकालते हैं 1/2 मॉड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस जे का वैल्यू 1 हो जाएगा ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 को -1 से करेंगे तो -3 + 1 यानी कि -2 हो जाएगा, तो निकल जाएगा सीधे 2। 1/2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। a12 निकालते हैं 1/2 मॉड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 ठीक। क्या कि 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 का मॉड 1/2 हो जाएगा। a13 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 1 प्लस 3 यानी कि कुल क्या हो जाएगा ये 0, क्या कि इस बीच में 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा पूरे का। 1/4 का 1/2 इंटू -3 1/4 प्लस 4 यानी कि 1/2 इसका भी निकल जाएगा ठीक। हम निकालते हैं a21
1/2 माइनस 3 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 यानी कि 5/2 हो जाएगा। a2 2 निकालेंगे 1/2 माइनस 3 2 प्लस 2 4 यानी कि 2 हो जाएगा। a2 3 1/2 इंटू माइनस 3 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 में 3 जाएगा 3/2। ठीक, a2 4 1/2 माइनस 3 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? माइनस 6 में 4 2 यानी कि 2 2 क्या बचेगा? 1। अब a3 1 तो कर लीजिए 1/2 माइनस 3 3 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 9 में से 1 जाएगा 8 यानी कि 4 कट जाएगा, बच जाएगा 4। a3 2 1/2 माइनस 3 3 प्लस 2 9 में से यानी कि 7/2 बच जाएगा। a3 3 निकाल लेते हैं 1/2 माइनस 3 3 प्लस 3 9 में से 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं a3 4 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि क्या आ जाएगा? 5/2। ठीक, ताकि 9 में से 4 जाएगा 5 यानी कि बच जाएगा 2 5/2 हो जाएगा। इस सब पे मान यानी कि वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें तो जानबे करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। आपका आंसर 4 का पहला क्या आ जाएगा? 1 1/2 0 1/2। उसके बाद 5/2 2 3/2 1 4 7/2 1/2 5/2 ये 3/4 का आपका आंसर आ गया। अब 4 का पहला। दूसरा देखते हैं। का दूसरा aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। पहला निकालना है a11 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा आपका 1 a12 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 2 0 हो जाएगा। a13 2 1 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। a14 2 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 आ गया। a21 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा 3 बच जाएगा। a22 2 इंटू 2 माइनस 2 4 माइनस 2 यानी कि 2 बच जाएगा। a23 2 इंटू 2 माइनस 3 4 1 हो जाएगा। a24 2 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 0। a31 क्या हो जाएगा 2 3 माइनस 1 6 में से 1 जाएगा 5। a32 2 इंटू 3 माइनस 2 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा। a33 निकालना है 2 3 3 माइनस 3 6 में से 3 जाएगा 3। a34 2 3 माइनस 4 6 में से 4 जाएगा 2। यह वो कोई मैट्रिक्स बना दीजिए। 3/4 का आ जाएगा आपका क्या 1 0 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद 3 2 1 3 2 1 0 5 4 3 2 5 4 3 2 यह आपका हो गया 3/4 का मैट्रिक्स। 5 का दूसरा भी देख लिए। सिर्फ पुट करते जाना है मान, आपका आंसर आते जाएगा। अब 6 नंबर में क्या आता है निम्नलिखित समीकरण में से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आप लोग देख लिए और x y का मान भी निकाल देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फोर 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। ठीक,
इसमें रो और मैट्रिक्स में होता है समान जाति के बराबर करते हैं, और डिटर्मिनेंट में होता है दोनों का यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है भागफल की तरह। ठीक, इसमें यानी कि x के मान यानी कि x के पहला रो का यानी कि इसके बराबर करते हैं, x के बराबर 1 कर देंगे और y के बराबर 4 हो जाएगा, z के बराबर में 3 हो जाएगा। इसमें सिर्फ बराबर करके मान यानी कि पुट करने के लिए करता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह है, एक्स वाई जेड की तरह है लेकिन प्रूव करने वाला है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। इसमें जाति को बराबर इसके बराबर, इसके पहला रो का पहला यानी कि हो गया पहला रो का पहला कॉलम, इसमें भी पहला रो का पहला कॉलम। ठीक, इसमें वही हो गया दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, इसमें हो गया दूसरा रो का दूसरा कॉलम, इसमें भी दूसरा रो का दूसरा कॉलम बराबर करना रहता है। ठीक, तो क्या करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 यानी कि जेड का मान क्या आ जाएगा 0। उसके बाद एक्स वाई यानी कि इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 समीकरण 2 मान 2 ने इसको y इज इक्वल टू 8/x कर देते हैं, समीकरण 2 हो गया। तब करेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यानी कि y का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसमें गुणनखंड कर दिएगा, दो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू का रखेंगे। x का मान अगर 4 आएगा तो y का मान 2, अगर x का मान 2 आता है तो y का मान 4। ठीक, तो देखते हैं x² प्लस 8x प्लस 8/8x इज इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। ठीक, इसको गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा x² प्लस 6 x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक आ गया। इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभी तक x² का मान z का मान यानी कि 0 आ गया है, z का मान 0 आ गया है। ठीक, जगह कम का कारण इसको मिटा देते हैं। x प्लस वाई का यानी कि 6 दिया हुआ, इसका गुणनखंड निकालिएगा, हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि x का मान एगो 2 आ जाएगा, एगो 4 आ जाएगा। x का मान अगर रखते हैं 2 तो y का मान क्या आ जाएगा, x का मान अगर 2 रखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान 2 रखिए तो y का मान आएगा 4। अगर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 2 और z इज इक्वल टू तो 0 निकल गया है। यही आपका आंसर हो गया। यही प्रूव करना है x और y का, x y z का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह देखिए आप लोग, 6 का 3। नंबर क्वेश्चन का तीसरा, का तीसरा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड वाई जेड बराबर 957। ठीक, इसको बराबर करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 समीकरण फर्स्ट, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 समीकरण सेकेंड हो गया, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 समीकरण थर्ड। यानी कि y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यानी कि लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 बराबर 9, x का मान क्या हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो 2, x का मान आ गया 2।
ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या x का मान रखेंगे 2 + z = 5, z बराबर 5 में से 2 जाएगा 3, z का वैल्यू, उसके बाद z का मान रखने समीकरण 3 पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड, तो रखेंगे तो z का मान y + z बराबर 3 तो 7, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा 7 + 3 जाएगा 4, तो हैंस में लिख दीजिए अतः x y और z, x का मान आ जाएगा आपका कितना 2, y का मान आ जाएगा 4 और z का मान 3, 243, ठीक, 2 3 4 243 नहीं, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3, ठीक। 6 का 3 तक देख लिए। 7 नंबर क्वेश्चन ABCD का मान भी ज्ञात करने के लिए कहता है, 7 भी देख लेते हैं। तो आप लोग यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन से आएंगे, जिसका से मेरा वीडियो देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एवरी क्वेश्चन।